बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जद्दी हकीम अमजद वहीद भट्टी। आज हम आपकी खिदमत में एक कैप्सूल लेके आए हैं, सलाजीती कैप्सूल। इसका जुज़्व आज़म सलाजीत है। सलाजीत के बारे में आप सब जानते हैं कि ये हड्डियों की मजबूती के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए और कमज़ोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये जो लोग 40 प्लस हैं उनके लिए ये बहुत ही नादर और ताकत वाली चीज़ है। सर्द ममालिक में सलाजीत का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है और जो खोई हुई ताकत है उसको बहाल करने के लिए और ताकत को बरकरार रखने के लिए दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल में हमने सलाजीत के अलावा हल्दी, हर्बल तेल, अलसी और इस तरह की कई चीज़ें जिनमें कुदरती तौर पर विटामिन ई, विटामिन डी और कैल्शियम का रिच सोर्स मौजूद है, वो शामिल किए गए हैं। इसके तमाम अज्जा देसी जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। खालिस अज्जा लिए गए हैं, उनको प्रोसेस करके अच्छे तरीके से साफ़ मशीनों पर हाइजेनिक माहौल में इसका पाउडर बना के इसको सफ़ूफ की शक्ल में फिल किया है। और इसका इस्तेमाल जो है वो पट्ठों की कमज़ोरी, थकावट, जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों का फ्रैक्चर, हड्डी का टूट जाना और कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए बेहतरीन है। और ख़ास तौर पर ऑस्टियोप्रोसिस, जो ख़वातीन में ख़ास तौर पर मेनोपास के बाद यानी 40-45 साल के बाद जिन ख़वातीन को ये मसला होता है, यानी कि ख़वातीन का जो माहवारी पीरियड है वो बंद होने के बाद मेनोपास का जो ज़माना आता है उसमें ये ऑस्टियोप्रोसिस होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हड्डियों का बुरबुरापन। तो ये इन अमराज के लिए बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल बहुत सादा है। सुबह से शाम 2-2 कैप्सूल नीम गर्म दूध से खाने होते हैं। और मज़ेदारी की इसकी खूबसूरत बात यह है कि इन कैप्सूल्स में किसी तरह का कोई सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कोई एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है और ना किसी तरह का कोई एलोपैथिक है, ना सिंथेटिक है ना एलोपैथिक है। और तीसरी बात यह है कि इसको हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं। ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, जवान सारे खा सकते हैं। बच्चों के लिए ये इसकी मकदार खुराक 1 से 2 कैप्सूल हैं और बड़ों के लिए 2 से 3 कैप्सूल। ये दिन में 2 दफ़ा खाने होते हैं। और जिन लोगों की हड्डियों का मसला है, मतलब उनका फ्रैक्चर हो गया या हड्डी टूट गई है इस तरह की कि जो बिल्कुल बाल के बराबर उसमें त्रेड़ सी आ जाती है, दरार जिसको हम कहते हैं, तो उसको इनहेल करने में मदद देता है। उसके ऊपर कैल्शियम और प्रोटीन की लेयर बनाता है जो हड्डी को जोड़ती है। और इसी तरीके से जिन लोगों की हड्डी टूट जाती है वो जराह या आर्थोपेडिक के पास जाते हैं, आम तौर पर हड्डी ने जोड़ना होता है 6 से 8 हफ्तों में। इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। ये तकरीबन 3 से 4 हफ्तों में, यानी 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते टाइम रिड्यूस हो जाता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो ये हमने आज आपके सामने सलाजीती कैप्सूल की छोटी सी ब्रीफिंग दी। कीम साहब, इसकी कोई परहेज़ इसका कोई नहीं है। आम तौर पर इस तरह के कैप्सूल्स जो हम लेते हैं, अतिब्बा से लें, एलोपैथिक लें, उनके साथ ये होता है कि स्टमक डिस्टर्बेंस होती है, हाजमे का मसला बन सकता है। लेकिन इसके साथ किसी तरह का कोई इशू पैदा नहीं होता। इसके कंट्राइंडिकेशंस या जिसको हम आम लफ्ज़ों में मुज़र असरात कहते हैं, कोई नहीं है। ये बेफिक्र होकर खा सकते हैं। इवन देन कि जिन लोगों को हार्ट का स्टंट पड़ चुके हैं या वो किडनी पेशेंट है और उनको हड्डियों का मसला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई मेटल यूज़ नहीं किया गया। मेटल से मुराद कोई धात इस्तेमाल नहीं की गई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम।